हमारे पड़ोसी देश नेपाल की हालत दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रही है। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि जैन जी का प्रोटेस्ट जो काठमांडू में हुआ उससे कितनी बड़ी तबाही हुई, लेकिन अब यह प्रोटेस्ट का स्तर 3 स्तरों में बट गया है। अब आप सोच सकते हैं कि केवल जैन जी ने जब आक्रामक प्रदर्शन किया, जो वहाँ की व्यवस्था थी वो सारी तहस नहस हो गई। अब 3 स्तर से कैसे नेपाल के लोग आंदोलन कर रहे हैं हम आपको समझाएंगे। 4 बार से प्रधानमंत्री रह चुके केपी शर्मा ओली के खिलाफ जो भ्रष्टाचार को लेकर प्रदर्शन हो रहा था, युवाओं में काफ़ी आक्रोश था और युवा तो जानते ही हैं कि कब सीधे सीधे प्रदर्शन करते करते आक्रामक हो जाए और हिंसक हो जाए। लेकिन अब जो काठमांडू सहित पूरे देश में जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो 3 स्तर से प्रदर्शन हो रहे हैं। पहला प्रदर्शन है जो देश में लंबे समय से गणतंत्र को खारिज कर रहा है और राजतंत्र की मांग कर रहा है, जिस प्रदर्शन की अगुवाई दुर्गा प्रसाद कर रहे हैं। इनके द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसमें सभी आयु वर्ग के लोग हिस्सा ले रहे हैं और यह शांतिपूर्ण रूप से यह प्रदर्शन किया जा रहा है। दूसरे प्रदर्शनकारी वे लोग हैं जैन जी, वो युवा हैं जो केपी शर्मा ओली जब प्रधानमंत्री थे और उस आंदोलन में बहुत सारे युवा मारे गए थे, सुशीला कार्की को भी अंतरिम प्रधानमंत्री जब बनाया गया फिर भी उनको सज़ा नहीं मिल पाई। लोगों की डिमांड थी, जैन जी के युवाओं की डिमांड थी कि उनको भी फांसी दिया जाए या उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, लेकिन ऐसा होते हुए जब युवाओं को नहीं दिखा तो युवा फिर से जो जैन जी युवा थे आंदोलन करने के लिए आ गए। ये तो दूसरा पहलू था आंदोलन का। अब तीसरा पहलू देखिए। तीसरा पहलू वे लोग जिनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ था, जिन पार्टियों के खिलाफ, शीर्ष नेताओं के, उसके भी लोग हैं और विभिन्न पार्टी के कार्यकर्ता हैं। यानी कि नेपाल में अब के दिनों में जो आंदोलन हो रहा है उसमें दुर्गा प्रसाद के नेतृत्व में राजावादी लोग आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें राजा लाओ देश बचाओ जैसे नारों को कहा जा रहा है। वहीं जैन जी युवा इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि अब तक उनके गुनाहगारों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उनके द्वारा नियुक्त जो अंतरिम प्रधानमंत्री हैं सुशीला कार्की, उनके मंत्रिमंडल के द्वारा भी केपी शर्मा ओली के मंत्रियों और पूर्व के जो भी सांसद रहे हों उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। और तीसरा पद का जो आपको हमने समझा दिया कि वे सभी पार्टियों के कार्यकर्ता लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं सुशीला कार्की के खिलाफ, क्योंकि सुशीला कार्की को वे लोग असंवैधानिक तरीकों से बने हुए प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं। इसलिए नेपाल में जो आंदोलन का स्तर है वो त्रिस्तरीय हो गया है। अब ये त्रिस्तरीय आंदोलन धीरे धीरे उग्रता का रूप ले रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि पब्लिक आपस में ही लड़ने लगे, क्योंकि ये तीनों स्तर के आंदोलनकारियों का उद्देश्य एक नहीं है, अलग अलग है। एक पक्ष राजतंत्र की स्थापना चाहता है, दूसरा पक्ष संवैधानिक तरीके से प्रधानमंत्री का चयन मांग करना चाहता है और तीसरा पक्ष चाहता है कि उनके गुनाहगार जो विद्यार्थियों को मारने वाले थे उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो ये प्रदर्शन जो पब्लिक आपस में ही भिड़ने वाली है, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा उग्र होने की संभावना है और हमारा पड़ोसी देश नेपाल एक फिर हिंसात्मक दौर की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है।